आइए फिजिक्स के साथ एंजॉय करना शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है कि मोड़ पर सड़कों व पटरी पर ढलाव रखा जाता है क्यों? व्यवहारिक जीवन में हम देखे होंगे कि जैसे हम यात्रा करते रहते हैं तो हाईवे पे विशेष करके जब कोई मोड़ आता है तो अंदर साइड की पटरी, अंदर साइड बाहरी साइड की अपेक्षा में नीचे होती है, बाहर साइड थोड़ा सा ऊपर होता है। तो ऐसा क्यों होता है? दूसरा प्रश्न इसमें है कि पटरी पर ढलाव रखा जाता है। ढलाव रखने का मतलब ये हुआ कहीं मोड़ आई, जैसे रेलवे की पटरी है तो उसमें भी वही है कि बाएं, अगर आप इस तरह मुड़ रहे हैं लेफ्ट साइड में तो बायां वाला साइड नीचे हो जाएगा और दाहिना वाला साइड ऊपर हो जाएगा, यानी कि जो अंदर साइड हो नीचे हल्का सा रहता है और ये बाहर वाला ऊपर रखा जाता है। ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर जानने के लिए हम लोग चलिए इस व्याख्या शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि जब कहीं पर मोड़ आएगा तो समझिए वृत्ताकार शुरू हो जाता है, वृत्ताकार पथ शुरू हो जाता है। तो हम जानते हैं कि बस कोई वस्तु जब वृत्ताकार गति करती है तो वहाँ पर आवश्यक अपकेंद्र बल होना चाहिए, क्योंकि बिना अपकेंद्र बल के वस्तु वृत्ताकार पथ पर नहीं चल सकती। तो हमने बताया था आपको कि आवश्यक जो अपकेंद्र बल है वो कोई नया बल नहीं है। कभी टेंशन के द्वारा दिया जाता है, कभी घर्षण के द्वारा दिया जाता है, कभी वैद्युत बल के द्वारा दिया जाता है, कभी गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा दिया जाता है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ इस तरह से घूम रही है तो वहाँ पर जो आवश्यक अपकेंद्र बल है वो किसके कैसे बन जाता है? आवश्यक गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पर काम करता है आवश्यक अपकेंद्र बल के लिए। तो यहाँ पर हमारा है पटरी से संबंधित, सड़क से संबंधित, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि जो घर्षण बल आवश्यक अपकेंद्र बल बन रहा है वो किसके द्वारा बन रहा है? वो तो घर्षण बल के द्वारा बन रहा होगा। लेकिन अगर देखें हम बरसात के समय में जब सड़क थोड़ा सा चिकनी हो जाती है तो उस दशा में घर्षण बल कम हो जाएगा, तो वृत्त पर मुड़ने के लिए जो आवश्यक अपकेंद्र बल है वो भी कम हो जाएगा। तो उस दशा में हम मुड़ने में असमर्थ हो जाएंगे, फिसल के गिर जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि केवल घर्षण बल पर निर्भरता, केवल घर्षण बल पर निर्भर रहें यह बहुत उचित नहीं होगा। तो जब सड़क को हम थोड़ा सा उठा देते हैं तो वहाँ पर फिसलने की जो बात होगी वो थोड़ा कम हो जाएगी, फिसलने के चांस कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है मैथमेटिकली समझते हैं हम, लेकिन एक लाइन में कहें अगर हम इस तरह से कि हम घर्षण बल पर निर्भरता को कम करने के लिए सड़क का अंदर वाला भाग बाहरी वाले भाग के कंपैरिजन में थोड़ा सा नीचे रखते हैं, यानी कि बाहर वाला थोड़ा ऊपर होता है और अंदर वाला भाग थोड़ा सा नीचे होता है मोड़ पर। तो इस तरह हम समझ गए कि उठाते क्यों हैं, क्यों उठाते हैं आप समझ गए होंगे कि घर्षण बल पर निर्भरता को कम करने के लिए हम सड़क का बाहरी भाग अंदर वाले भाग की तुलना में ऊंचा रखते हैं। ये बात तो अच्छे समझ गए। अब आइए मैथमेटिकली समझते हैं हम लोग कि ऐसा क्यों। आइए मैथमेटिकली देखते हैं हम लोग कि सड़क को एक साइड उठाने से आवश्यक अपकेंद्र बल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम मानते हैं कि एक सड़क है हॉरिजॉन्टल, सड़क को ऐसे माने इस तरह से सीधा जा रहे हैं हम। तो जब सड़क हॉरिजॉन्टल है तो वहाँ पर अगर हम वृत्ताकार मुड़ना चाहेंगे तो जो आवश्यक अपकेंद्र बल है वो घर्षण के द्वारा मिलेगा। लेकिन घर्षण बल पर पूर्ण निर्भर होना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि बरसात के समय में जब सड़क चिकनी हो जाती है तो उस समय घर्षण बल कम हो जाता है तो फिसल के गिरने के चांसेस बन जाएगा। तो उस पर केवल निर्भर नहीं रह सकते हम क्या करेंगे? अब हमने बताया आपको कि इससे बचाव के लिए, इससे बचत के लिए हम क्या करते हैं, सड़क को एक साइड उठा देते हैं। अब मान लिया कि सड़क को एक साइड थीटा कोण उठा दिए, थीटा कोण उठा दिए हैं। अगर गाड़ी एक बनाए, हम गाड़ी तो नहीं बना पाएंगे लेकिन गाड़ी ही मान के चलते हैं क्योंकि बिना गाड़ी बनाए काम नहीं चलेगा। तो अब क्या करते हैं हम लोग कि इस पर जो प्रतिक्रिया बल, संपूर्ण प्रतिक्रिया बल R बनेगा वो तो इस पर हमेशा लंबवत रहेगा। हमने आपको ये बताया था पहले कि जो प्रतिक्रिया बल है, संपूर्ण प्रतिक्रिया बल, वो हमेशा तल पर कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है।
जब वस्तु हॉरिजॉन्टल अगर सरफेस पर रखी गई है तो जैसे सीधा रहेगा वो, अगर इस सरफेस को उठा देंगे तो ये भी ऐसे झुक जाएगा, तो ये झुक गया है, देख रहे हैं इतना। तो ये भी जान रहे हैं हम कि थीटा कोण झुकाए हैं तो वर्टिकल से ये भी थीटा कोण ही झुकेगा, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। लेकिन ये प्रतिक्रिया बल बना कैसे होगा, ये बना कैसे होगा, गाड़ी के वेट से बना होगा, घर्षण बल से मिला के बना होगा। अब देखते हैं हम लोग कि वस्तु का द्रव्यमान, गाड़ी का द्रव्यमान अगर यम मान लें तो यम जी तो हमेशा डाउनवर्ड्स वर्क करता है, यू नो वेरी वेल। यम जी डाउनवर्ड्स हो गया, ये आर कॉस आर है जो है वो आर कॉस थीटा। हम क्यों बोल रहे हैं आर कॉस थीटा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि थीटा से लगा हुआ साइड कॉस के साथ हो जाता है। तो आर कॉस थीटा जो नॉर्मल बनेगा किस पे, जस्ट वर्टिकल, इस पर नॉर्मल नहीं, इस पर नॉर्मल तो ये हो गया, जो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा इस नॉर्मल संपूर्ण प्रतिक्रिया बल का वर्टिकल कंपोनेंट आर कॉस थीटा बनेगा, जस्ट वर्टिकल बनेगा तो आर कॉस थीटा हो गया है। और इसका जो ये कंपोनेंट बना रहे हैं हम लोग इस तल के अबाउट, तल के एलांग, वो बनेगा आर साइन थीटा, और साइन थीटा बन जाएगा। और हम ये भी जान रहे हैं कि जस्ट वस्तु ऊपर नीचे नहीं जा रही है, तो नहीं जा रही है तो और कॉस थीटा ये बैलेंस कर लेगा एम जी के। एक चीज़ फॉल्ट कर दिए हम, जस्ट ये इधर नहीं बनेगा, जस्ट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये वर्टिकल कंपोनेंट है तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा ना, और साइन थीटा, और साइन थीटा। और यही आर साइन थीटा प्रोवाइड करेगा क्या, अभिकेंद्र बल। यहाँ पर घर्षण का नाम ही नहीं लिए हम। आर क्या है, जिस मोड़ पे आप मुड़ रहे हैं जब, तो वृत्ताकार जो बनने, वृत्त जो बनने वाला होगा उसी की त्रिज्या है। तो आर साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपान आर, और कॉस थीटा इक्वल टू एम जी बाई एम वी स्क्वायर अपान आर। तो देखें इन दोनों से अगर हम समीकरण 1 मान लें, समीकरण 2 मान लें, अब क्या करें हम लोग 2/1 कर लें अगर, समीकरण 2 भागे समीकरण 1, तो क्या लिखेंगे हम लोग, आर साइन थीटा आर कॉस थीटा डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, टैन थीटा। टैन थीटा राइट साइड में क्या मिलने वाला है, यम यम कैंसिल, वी स्क्वायर अपन आर जी, ये फार्मूला बन गया टैन थीटा इक्वल टू, मतलब ये रिलेशन बन गया थीटा और वी स्क्वायर, वी में आर में जी तो फिक्स है। तो हम इस तरह से देख रहे हैं कि अगर वी फिक्स हो जाएगा भैया इतने मीटर पर सेकंड से हम मुड़ेंगे, और आर तो पता हो जाएगा कितने वृत्त में मुड़, इतना मोड़ बना रहे हैं हम, ठीक, तो थीटा कितना उठाना पड़ेगा हम जान जाएंगे। या कहें कि कोई सड़क कितनी उठी है, थीटा 5 अंश 8 अंश जो भी उठी है, तो अगर वृत्त पता हो हमको तो हम कैलकुलेट कर लेंगे कि इस वेलोसिटी से वी वेलोसिटी से पार करेंगे तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम। तो इस फॉर्मूले से हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज़ और देखेंगे हम कि जब थीटा फिक्स कर देंगे तो वी भी फिक्स हो जाएगा, और आर को घटा बढ़ा सकते हैं, तो कई चीज़ें हो सकती हैं इसमें। तो इसके अनुसार फाइनली हम कहें अगर कि टैन थीटा जो थीटा है यहाँ पर वो निर्भर करेगा किस वेग से जाना चाहते हैं आप, या ये कहिए कि वेग निर्भर करेगा कितनी सड़क उठाई गई है। तो ये सब सॉल्व करके हम लोग इस पर न्यूमेरिकल ढेर सारे बहुत अच्छे मिलेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर मैथमेटिकली क्या समझे हम कि घर्षण बल का नाम ही नहीं लिया हमने कहा कि सड़क केवल उठाने से ही जो वस्तु का भार था, वस्तु का जो प्रतिक्रिया बल बन रहा था, उसका एक कंपोनेंट आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करने लगता है। घर्षण बल तो जो था वो था ही, उसमें जितना ऐड हो जाएगा ये वैल्यू, तो ये हमको हमारे लिए फ़ायदेमंद हो गया कि अब और आवश्यक अभिकेंद्र बल बन सकता है, मतलब घर्षण बल में कुछ ऐड ही हो रहा है, तो इस तरह से उठाने की ज़रूरत पड़ती है। आपसे पूछा जाएगा तो मैथमेटिकली इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, और इस पर न्यूमेरिकल ढेर सारे अभी हम लोग करेंगे। तो अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। महामार्ग पर वृत्तीय वक्र पर 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली गाड़ियों के लिए सड़क को कितने कोण का ढलान देना उपयुक्त होगा यदि वक्र की त्रिज्या r इक्वल टू 0.1 किलोमीटर और g का मान दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने अभी बताया आपको कि जहाँ पर वक्र हो, जहाँ पर मोड़ हो तो वहाँ तो वक्र बन गया। तो वक्र पर मुड़ने के लिए एक साइड
को उठा दिया जाता है, एक साइड को नीचे रखते हैं, बाहरी साइड उठाया जाता है। याद रखिए कि बाहरी साइड उठाते हैं और अंदर वाली साइड नीचे रखते हैं। तो कहा गया कि जा रहा है तो उसके लिए अच्छा हमने फार्मूला कैलकुलेट किया था। जैसे ये सड़क है तो थीटा कोण उठा दिए और तो इस पर जो मुड़ने जो फार्मूला बन के आया था tan थीटा इक्वल टू v²/rg, तो हमने इस पर डिस्कस किया आपसे कि अगर v फिक्स करना चाहेंगे तो थीटा बदल क्या रखेंगे पता होना चाहिए, या थीटा फिक्स है तो क्या v होगा ये भी निश्चित हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर दिया गया है कि v का मान, सोल्यूशन शुरू करते हैं हम लोग। अब v का मान दिया गया 60 km/h और थीटा का मान आपसे पूछा गया है कितना ढलान रखेंगे हम। r का मान दिया गया है 0.1 किलोमीटर और g का मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम देखें अगर तो थीटा क्या होगा, ये तो बहुत ही ईजी दिख रहा है कि tan थीटा हम लोग जान रहे हैं tan थीटा इक्वल टू v²/rg। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स v²/rg। तो सभी वैल्यूज रखिए। v का मान दिया गया है, इसको मीटर पर सेकंड में बदल के रख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट रखेंगे तब भी कट जाएगा क्योंकि ये km/h है, ये किलोमीटर में ही दिया है तो किलोमीटर ही, kg नहीं होगा भाई, किलोमीटर होगा। तो किलोमीटर में ये भी है, किलोमीटर में ये भी है, तो सब कट पिट जाएगा। g का मान लेकिन दिया है मीटर बटे सेकंड स्क्वायर में, तो इसलिए आप इसको बदल ही लीजिए। इसको मीटर पर सेकंड में बदलिए, इसको मीटर में बदल लीजिए और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया ही है क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी शुरू करेंगे एक सिस्टम होना चाहिए। अगर ये MKS सिस्टम है जी तो ये भी MKS सिस्टम में ही जाए तो बेटर होगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे, गलत हो जाएगा। हम क्या करेंगे कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स v²/rg रखा गया है यहाँ पर, तो सबका मान रखिए और सोल्यूशन अपने हाथ में लीजिए। तो इस तरह से हम लोग ये एक न्यूमेरिकल कर चुके और इस तरह के और भी न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करिए, आपके एक्सरसाइज में मिलेंगे। आपके पास और कोई बुक होगी, गाइड होगी, जिसमें भी हो इस तरह का इस फार्मूला पर बेस्ड, मतलब जहाँ पर सड़क को उठाई गई हो उससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल आप पाएँ उसको सॉल्व करिए। और इस तरह के और भी न्यूमेरिकल्स आप करते रहिए। ओके।